कॉबलर मल्टी ब्रांड शोरूम, लेडीज जेंट्स से लेकर बच्चों तक के फुटवेयर। यहां पर हर वैरायटी के मल्टी ब्रांड फुटवेयर आपको मिलेंगे। फुटवेयर के अलावा लेडीज हैंडबैग, वॉलेट और अन्य एक्सेसरीज यहां पर उपलब्ध है। कॉबलर में लगी है महासेल, जहां आपको मिलेगी 50% तक की छूट। जल्दी कीजिए, कॉबलर की 50% छूट की महासेल का फायदा उठाइए। कॉबलर शोरूम का पता स्क्रीन पर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेमन परिवारों की कब्रों का ओटा बेचा, बड़ा कब्रिस्तान के 2 ट्रस्टियों में से एक गिरफ्तार। दूसरे ट्रस्टी मुमरा मीम के नेता जलील नवरंगे की है पुलिस। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कब्रों की सौदागरी, ओटा सिस्टम, ओटा का जो एक चलन कब्रिस्तानों में पुराने ज़माने में चलता था, आज भी उस ओटा पद्धति या सिस्टम की आड़ में मुंबई जैसे देश की आर्थिक राजधानी में मुस्लिम समाज में किस तरह की बदकारियाँ हो रही है, किस तरह की खयानतदारियाँ हो रही है, ऐसा ही एक मामला सामने आया है। आप सभी लोग जानते हैं 1993 के बम धमाकों का माहिम में रहने वाला हुसैनी अपार्टमेंट का मेमन परिवार। इस मेमन परिवार के एक सदस्य का, एक रिश्तेदार का दावा है, उसने जो 13 मार्च 2020 को एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, उसके मुताबिक कि बम धमाकों के आरोपी और दोषी रह चुके मेमन परिवारों के सदस्यों की 7 कब्रों का एक ओटा मुंबई मरीन लाइंस के बड़ा कब्रिस्तान में है। ये ओटा अन्य 2 परिवारों को आधे से ज़्यादा बेचा गया, यानी इसमें की जो कुल 7 कब्रें थी उसमें से 4 कब्रें बेची गई है। मेमन परिवार के शिकायतकर्ता, इस रिश्तेदार का नाम है मोहम्मद अब्दुल रऊफ मेमन। उम्र 62 वर्ष है इनकी और ये मुंबई के सांता क्रूज में रहते हैं। इन्होंने जो लिखित शिकायत दी है एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन को और उसके आधार पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसके मुताबिक मई 2019 में कौसा के होटल सलवा में उनकी मुलाकात मुंबई मरीन लाइंस बड़ा कब्रिस्तान के एक ट्रस्टी है जजील नवरंगे। कौन है जजील नवरंगे, हम आपको बता देते हैं। एमआईएम के नेता हैं। पिछला 2017 का ठाणे मनपा का सार्वजनिक चुनाव एमआईएम के टिकट पर अपनी मां को लड़ा चुके हैं। मां के साथ साथ उनकी तस्वीर भी जो है प्रचारों के पोस्टर्स में, पैम्पलेट्स में, बैनर्स पर सब जगह छपती थी। साथ ही पेशे से जजील नवरंगे वकील हैं और एमआईएम के यहाँ के युवा नेता जो है सैफ पठान, उनके बेहद करीबी साथी भी हैं। तो ये जजील नवरंगे और एक पूर्व ट्रस्टी है परवेज सरकारे, इन दोनों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। मोहम्मद अब्दुल रऊफ मेमन की शिकायत के अनुसार मई 2019 में वो होटल सलवा जो कौसा में, वहाँ पर जजील नवरंगे को पहले मिले और वहाँ पर उन्होंने उनसे बातचीत की कि बड़ा कब्रिस्तान में उनके रिश्तेदार मेमन परिवार का जो कब्रों का ओटा है, जिसमें 7 कब्रें हैं, जिसका नंबर है एच ब्लॉक 20, तो ये इसका 1988 से मेंटेनेंस का जो कब्रिस्तान खर्च लेती है ऐसे ओटा धारक परिवारों से, वो उन्हें भरना है। तो वो आप जो है ले ट्रस्टी होने के नाते और मेरी ये मदद करें, मेरी पैसे लेकर के मुझे रसीद दे दें। तो उस वक्त जजील नवरंगे ने उन्हें बताया कि ये ओटा जो है इसमें की 4 कब्रें हम लोग दूसरे 2 परिवारों को दे चुके हैं। फैयाज अब्दुल रहीम मर्चेंट के परिवार को 2 कब्रें, अंजुम अब्दुल मर्चेंट के परिवार को 2 कब्रें, ऐसी ये 4 कब्रें हम लोग दे चुके हैं। इसके लिए ये कैसे हो सकता है? तो इस पर रऊफ मेमन ने उनसे कहा कि कैसे आप लोग जो है दूसरों की कब्रें, दूसरों का ओटा किसी और को दे सकते हो, ऐसा कैसा आपने दे दिया? इसके लिए उन्होंने रऊफ मेमन को कहा कि आप कब्रिस्तान आइए, बड़ा कब्रिस्तान आइए, वहाँ पर अपन बातचीत करेंगे। तो ये बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चला। इस दौरान रऊफ मेमन के मुताबिक परवेज सरकारे और जजील नवरंगे से उनकी मुलाकात हुई। उनको मदद करने वाले कुछ लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई कब्रिस्तान पर।
कापड़िया नाम का जो व्यक्ति है जिसने मदद की थी, उसको उन्होंने आपत्ति भी दर्ज की, लेकिन उसने कोई ढंग का जवाब उन्हें नहीं दिया। आखिरकार बातचीत में, जुलाई अगस्त सितंबर की बातचीत में इन लोगों के बीच में ये तय हुआ कि अन्य जो 3 कब्रें बची हैं, ब्लॉक नंबर जो है H ब्लॉक 20, H ब्लॉक 20 की जो ये कब्रें हैं, ओटा है, इसमें जो 3 कब्रें बची हैं, जिसमें 31 अगस्त को, हम आपको बता दें कि 31 अगस्त 2019 को बम धमाके के जो अभी तक वांछित आरोपी है टाइगर मेमन और सजा याफ्ता और फांसी दिए गए याकूब मेमन की मां हनीफा अब्दुल रज़ाक मेमन, इनका निधन होने पर उन्हें वहां दफनाया गया था। तो ये 31 अगस्त 2019 के दौरान ये पूरा मामला इनका सितंबर तक चला। सितंबर में इन्होंने कहा कि 3 कब्रों का जो है हम मेंटेनेंस का चार्ज आपसे लेने तैयार हैं और उसका हम आपको पूरा काम करके देते हैं। उसके लिए उन्होंने 3 लाख रुपए दिए। अब आपको यहाँ पर एक नुक्ता बता दें, शुरू से यानी मई 2019 से रऊफ मेमन, जजील नौरंगे, इनकी मुलाकातों का जो सिलसिला चल रहा है, इसमें रऊफ मेमन ने बताया कि 2 लोग के जरिए वो जजील नौरंगे से मिले थे। एक है फारूक खान और एक है सैयद वसीम। अब ये 2 लोग कौन है, इनकी कोई अधिकृत जानकारी अभी हमें मिल नहीं पाई है। और सितंबर 2019 में 3 कब्रों को मेंटेनेंस का, उसका रेगुलर काम करने के लिए, उसका पैसा अदा करने के लिए, मुआवजा देने के लिए जो काम किया गया, 3 लाख की रकम दी गई। रऊफ मेमन के अनुसार वो जजील नौरंगे को फारूक खान के जरिए उन्होंने वो रकम दी थी। वहीं यहां पर दूसरी अहम बात, जो 2 परिवारों को, मेमन परिवार के ओटे की 4 कब्रें बेची गई, फैयाज अब्दुल रहीम मर्चेंट और अंजुम अब्दुल रहीम मर्चेंट, इनको 2-2 कब्रें जो दी गई थी उसके एवज में 5 लाख रुपए लिए गए थे। अब इस संबंध में रऊफ मेमन की शिकायत के अनुसार उन्होंने बताया है कि मैंने ट्रस्ट से संपर्क किया, ट्रस्ट से उसकी रसीदें हासिल की, इन 2 परिवारों को वो कब्रें जो दी गई है, तो वो रसीदें लेकर के मैंने ट्रस्ट से पत्र व्यवहार किया। ये पत्र व्यवहार उन्होंने नवंबर में किया है, 2 तारीख, 4 तारीख, 11 तारीख, ऐसी नवंबर 2019 की तारीखें हैं। तब उनकी मुलाकात ट्रस्ट के चेयरमैन यानी मुंबई मरीन लाइंस बड़ा कब्रिस्तान के चेयरमैन शोएब खतीब और नाजिर है नजीब तुंगेकर, इनसे मुलाकात की। उन्होंने रसीदें देखी, रसीदें देख करके बताया कि रसीदें जाली है, इस पर किए गए दस्तखत हमारे नहीं है। फिर लिखित में मोहम्मद अब्दुल रऊफ मेमन ने यह शिकायत LT मार्ग पुलिस स्टेशन में दी और 13 मार्च 2019 को यह शिकायत पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा यानी इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस 420, 465, 467, 468, 471, 380 और 34 इसके तहत दर्ज की। 420 धोखाधड़ी है, ठगी है, 465, 467, 471, 468 और 471, ये जो 4 धाराएं हैं, ये सरकारी दस्तावेज फर्जी बनाना और कागजातों में हेरफेर करना, जाली कागजात बनाना, ये धाराएं उस पर लगती है। 380 सीधे सीधे आप सबको बताएं, ज़्यादातर हाउस ब्रेकिंग, ट्रेस पासिंग का जो केस होता है वो उसमें ये धारा लगती है। और 34 सामूहिक रूप से एक से ज़्यादा लोग जब कोई आपराधिक गतिविधि करते तो उसके लिए 34 लगता है, 34 सेक्शन लगता है। तो ये तमाम सेक्शंस लगा दिए गए। अब इसमें डेवलपमेंट नया ये है कि शनिवार को LT मार्ग पुलिस स्टेशन ने, मुंबई पुलिस ने परवेज सरकारे जो पूर्व ट्रस्टी है बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइंस के, उनको गिरफ्तार किया है। वहीं जो FIR दर्ज की गई है उसमें आरोपी नंबर 1 पर मौजूदा ट्रस्टी है जजील नौरंगे, वकील और MIM के मुमरा के नेता हैं, इनको रखा गया है। वहीं दूसरे पर परवेज सरकारे हैं, परवेज सरकारे को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब जजील नौरंगे की पुलिस तलाश कर रही है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है अगर ये आरोप जो मोहम्मद अब्दुल रऊफ मेमन ने लगाए हैं कि 5 लाख रुपए लेकर के कुछ कब्रें दूसरे परिवारों को अलॉट की गई है। सबसे पहले तो अब कई वर्ष हो चुके हैं, कब्रिस्तानों में गांव हो या शहर हो, ओटा सिस्टम बंद हो चुका है। किसी को अपने परिवार के लिए जो है रिजर्व के तौर पर, रिजर्वेशन के तौर पर ओटा देने का कब्रिस्तान का ये सिस्टम खत्म हो चुका है। तो उसके बावजूद सबसे बड़ा ये सवाल है कि मुंबई के मरीन लाइंस के बड़ा कब्रिस्तान में ये सिस्टम अब तक कैसे चल रहा है। और सबसे अहम सवाल यह है कि मौजूदा ट्रस्टी जजील नौरंगे और पूर्व ट्रस्टी परवेज सरकारे, क्या दोनों ही इसमें सिर्फ शामिल है?
मैयतें आ रही है, उनको जाली रसीदें दी जा रही है, दूसरे की कब्रें, दूसरों का ओटा उनको स्थानांतरित ट्रांसफर करके दिया जा रहा है और मैयतें दफन हो जा रही है। तो चेयरमैन, नाजिर, दूसरे पदाधिकारी, ये तमाम जो लोग हैं, क्या वो सोए हुए, उन्हें पता नहीं है इन तमाम चीजों की? क्या ट्रस्ट में लॉबिंग चल रही है, गुटबाजी चल रही है? तो कैसे ये काम हो सकता है? सिर्फ 2 ट्रस्टी अपने बलबूते पे इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं? और इन 2 ट्रस्टियों ने जो किया है, मोहम्मद अब्दुल रऊफ मेमन की शिकायत के अनुसार उनके साथ जो ठगी हुई 3 लाख रुपए की, बार बार उन्होंने रसीदें मांगी, उनको रसीदें नहीं दी गई। मेंटेनेंस चार्ज उन्होंने जो अदा किया था 3 कब्रों का, तो उसकी रसीदें उन्हें नहीं दी गई, इसके लिए 420 लगा है। तो ऐसी ठगी करते वक्त दिल कांपा क्यों नहीं, रूह कांपी क्यों नहीं? और ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि मुंबई मरीन लाइंस के बड़ा कब्रिस्तान और अन्य जितने भी कब्रिस्तान जहां पर ये ओटा सिस्टम चल रहा है, परिवारों के लिए उसको आरक्षित कर देना, रिजर्व कर देना, अन्य मुसलमानों के हक को मारने वाला ये काम है। और ये दर्शाता है, ये संकेत करता है कि ओटा सिस्टम के आड़ में कब्रिस्तानों में कब्रें बेचने का, ओटे बेचने का एक बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मरीन लाइंस बड़ा कब्रिस्तान के पूर्व ट्रस्टी और ट्रस्टी द्वारा कब्रें बेचने का ये जो गोरख धंधा है, ये जो ऐसा एक काम है जो पूरी कौम को कलंकित करने वाला, इसमें अभी जांच बाकी है पुलिस की। इस संबंध में मोहम्मद अब्दुल रऊफ मेमन ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसकी कॉपी भी हम आपको इस खबर के साथ दिखा रहे हैं और इसका हम जरूर फॉलोअप लेकर के आपके सामने आएंगे।